नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करना है आज उसका हम ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी ऐसे फॉलिंग लाइंस होंगे तो आपको क्या करना है प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर एक फॉलिंग लाइन है तो यहाँ पर 1 2 नाउ 1 + 2 इज 3। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स है? 3 ट्रायंगल्स है। यहाँ पर दो फॉलिंग लाइंस है तो यहाँ पर 1 3 सो 1 + 2 + 3 दैट इज नथिंग बट 6। तो यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स है। यहाँ पर 1 2 3 4 इन सबको ऐड करेंगे सो इट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 10। सो देयर आर 10 ट्रायंगल्स। ओके, तो जब भी ऐसे फॉलिंग लाइंस होंगे तो आपको सिंपली ये करना है। अब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे तो क्या करना है? यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 1 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 2 1 2 3। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज 3 1 2 3 4 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 4। अब ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है तो आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी पहले फॉलिंग लाइन जो है तो 1 2 3 तो 1 + 2 + 3 इज 6। यस, उसके बाद आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं? 1 2 तो 6 × 2 इज 12। सो देयर आर 12 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर भी सेम वही करना है 1 2 3 4। तो 1 2 + 3 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 10। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 1 2 3। तो 10 × 3 इज 30। तो सेम ट्रिक अप्लाई करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करना है आज उसका हम ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी ऐसे फॉलिंग लाइंस होंगे तो आपको क्या करना है प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर एक फॉलिंग लाइन है तो यहाँ पर 1 2 नाउ देखिए इस के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीच में जो स्क्वायर है ये स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट में जो नंबर आया है 6, ये 6 का डबल कर देना है तो यहाँ पर इसके अंदर 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। उसके बाद देखिए ये जो फिगर है ये फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 एंड 2। अभी 1 + 2 करना है तो 3 हो जाएगा इसके अंदर भी 3 है तो मतलब यहाँ पर 3 करना है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा ये दोनों फिगर के अंदर। और कहां पर बाकी है? देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल, इसके ऑपोजिट में यहाँ पर ये एक ट्रायंगल, दो हो गया इस साइड पे भी दो। तो मतलब यहाँ पर +4 करना है तो यहाँ पर टोटल 22 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाए। देखिए इस फिगर के अंदर टोटल कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये जो पार्ट है ये पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए नंबरिंग करना है 1 2 3 4 से, तो इसके अंदर 1 + 2 + 3 + 4 करना है तो 10 हो जाएगा। देखिए सेम फिगर यहाँ पर मिडिल में है, इस साइड पे ये एक एंड इस साइड पे ये एक, तो 4 हो गया। तो इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 40 फिगर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल एंड इस साइड पे देखिए ये एक ट्रायंगल, दो एंड इस साइड पे दो, तो 4। तो मतलब +4 करना है। और कहाँ पर बाकी देखिए और भी बाकी है। देखिए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका मिडिल से देखिए एक लाइन है तो इसका मतलब यहाँ पर इस साइड पे एक इस साइड पे एक एंड बड़ा वाला ट्रायंगल एक, मतलब 3 हो गया। तो यहाँ पर टोटल 47 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाए। इस फिगर के अंदर टोटल कितना मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 40 होगा इन चारों फिगर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल, मिडिल से देखिए एक लाइन। स्टॉप फिगर तो लगदी लटीनो एक बारी दस दो जी इन्ने क्यों शकीनो कल ही तू इटली तो आई मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो। हाँ तेनू क्यों ना दिखा तेरे तो की सिखा तेरे ते की लिखा हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा। स्टॉप फिगर तो लगदी लटीनो एक बारी दस दो जी इन्ने क्यों शकीनो कल ही तू इटली तो। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन्स है ये लाइन्स कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो काउंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस साइड पे भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ई लाइन को, इस साइड पे भी इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब यहाँ पर n = 4 है। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, 2n² - 5। यहाँ पर 2n, n का मतलब क्या है, n का मतलब 2 × 4² -5 = 16 × 2 = 32 - 5 = 27 नंबर्स ट्रायंगल इस फिगर के अंदर है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन्स है ये लाइन्स कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो काउंट।
क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वही पूछे गए हैं क्वेश्चन में। देखिए इस साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पर बेस में कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 है, इस साइड से देखेंगे तो बेस में यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो मतलब ये एक सिमेट्रिक फिगर है। तो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे। अभी 1 को यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, उसके बाद ये 1 के साथ ये 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, के साथ ठीक है तो 6 होगा, 6 के साथ 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 के साथ 5 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 के साथ 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। अभी यहाँ पर इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। अभी क्या करना है, लास्ट नंबर को छोड़ के उसका नेक्स्ट नंबर को लेना है, उसका नेक्स्ट को छोड़ के उसका नेक्स्ट को लेना है, उसका नेक्स्ट को छोड़ के उसका नेक्स्ट को लेना है। मतलब यहाँ पर 1 को लेना है, 6 को लेना है एंड 15 को लेना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। अभी 56 प्लस 22 कर देना है 78 नंबर ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वही पूछे गए हैं क्वेश्चन में। देखिए इस साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पर बेस में कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 है, इस साइड से देखेंगे तो बेस में यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो मतलब ये एक सिमेट्रिक फिगर है। तो मतलब यहाँ पर फिगर काउंटिंग का ये क्वेश्चन अभी अभी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था, जहां पर बताना है इस फिगर के अंदर ट्रायंगल कितनी है। तो प्यारे बच्चों हरदम याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसी फिगर नजर आती है तो उसके अंदर ट्रायंगल कितनी होती है 8, और ऐसी इसके अंदर फिगर नजर आ रही है 2। 8 तो इसमें होगी और उसके अलावा बच्चों 8 इसके अंदर होगी, तो कितनी ट्रायंगल होगी। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रायंगल हमें नजर आ रही हैं। और उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं जब इन दोनों सेक्शन को मिलाऊंगा तो एक ट्रायंगल तो बनेगा आपका ये जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ, इसी प्रकार एक ट्रायंगल बनेगा ये जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ। तो 16 और 6 22 और 2 24। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है कि सॉल्व कैसे करें। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं होता है, लेकिन अब ऐसा मुमकिन हो पाएगा। तो देखिए आपको एक फिगर सिखाता हूं मैं। देखिए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल पहले आपको सिखाता हूं कैसे काउंट करते हैं। ये आपने सीख लिया अगर, तो ऐसे क्वेश्चन को तो चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। चलिए सिखा देता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर सबसे पहले नंबरिंग करोगे आप इस तरह से। देखिए लास्ट में 4 आया है, तो यहां पर 4 आ गया है, तो जो नंबर लास्ट में होगा मल्टीप्लाई में 2 करना होगा आपको। तो 4 2 जा कितना होगा 8 होगा। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं 8 है। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर भी नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 5 और यहां पर 6। तो लास्ट में क्या है दोस्तों 6 आया है, तो यहां पर 6 मल्टीप्लाई क्या करना होगा 2 करना होगा, मतलब 12। मतलब देखिए बीच में जो यहां पर दिया हुआ है फिगर उसमें क्या है नंबर ऑफ ट्रायंगल 12 है, लेकिन आपको क्या करना है पूरे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है इस फिगर में कितने हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको यहां पर देखिए जो बॉक्स दिया उसे काउंट करना होगा। तो ये एक बॉक्स 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक में अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 12 है तो 7 में कितना होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 84 मिलेगा। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं 84 है। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो दिमाग। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर 83 स्टार 15 इज इक्वल टू क्या होगा वो कोडिंग डिकोडिंग। ये लड़की ने ऐसे क्वेश्चन अब देखो हेलो साथियों, अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबरिंग करो। यहां पर 1 1 1 1 1 और यहां पर 2, सेम यहां पर आएंगे 3 और यहां पर 4 और यहां पर कितना 5। तो बेटा यहां कितने निकल कर आ रहे हैं 5 निकल कर आ रहे हैं। यहां पर कितने निकल कर आ रहे हैं 8 निकल कर आ रहे हैं। यहां पर कितने आ रहे हैं आपके सामने 9, यहां पर कितने आएंगे फिर से 8 और यहां पर कितने आएंगे 5। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं इन सबको फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 8 और 8 16, तो 16 और 10 कितने हो गए 26 और 26 में ऐड कर देंगे। 26 में 9 ऐड करते ही हमारे पास आ जाएंगे 35। तो बच्चा इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ रहे हैं 35। इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो साथियों, अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबरिंग करो। यहां पर 1 1 1 1 1 और यहां पर 2, सेम यहां पर आएंगे 3 और यहां पर 4 और यहां पर कितना 5। तो बेटा यहां कितने निकल कर आ रहे हैं 5 निकल कर आ रहे हैं। यहां पर कितने निकल कर आ रहे हैं 8 निकल कर आ रहे हैं। यहां पर कितने आ रहे हैं आपके सामने 9,
यहां पर कितने आएंगे, फिर से 8, और यहां पर कितने आएंगे, 5। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इन सबको फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 8 और 8 16, तो 16 और 10 कितने हो गए, 26, और 26 में 9 ऐड कर देंगे, 26 में 9 ऐड करते ही हमारे पास आ जाएंगे 35। तो बच्चा इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ रहे हैं, 35। इसी तरीके का हेलो एवरीवन, कई सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल 43 होंगे या फिर 45। तो चलिए आइए सीखते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। बेसिक के बारे में कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास इस फिगर को देखें तो 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3 बन जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 1 2 और 3 बन जाएंगे। 3 और 3 ऐड करने के बाद एक बड़ा सा बनेगा, उसको भी ऐड कर लेंगे तो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर 7। इस फिगर के अंदर जो ट्रायंगल्स आएंगे वो टोटल आएंगे कितने, 11। वो कैसे, यहाँ से भी 3, इधर से 3 और यहाँ से 3, तो टोटल हो गया 9, और 2 आएंगे बड़े वाले। ठीक है भाई, तो टोटल यहाँ पर हो गए हमारे कितने, 11। अब इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमको मिलने वाले हैं 7 ट्राइंगल्स। सेम एज इट इज यहाँ पर ही मिलने वाले हैं 7 ट्राइंगल्स। अगले में मिलेंगे हमें 11 ट्राइंगल, और उसके बाद ही फिर से मिलेंगे 11। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 36। अब हमारे पास आने वाले हिडन ट्राइंगल, वो कहाँ पर दिखेंगे उनको देख लेते हैं। तो बेटा एक यहाँ से एक, यहाँ पर एक 2, सेम एज इट इज यहाँ पर एक और यहाँ पर 2, तो 4 और ऐड ऑन कर देंगे तो हो गए हमारे कितने, 40। अभी भी और हमारे पास हिडन ट्राइंगल्स हैं, जो बाकी फिगर्स को ऐड ऑन करेंगे वो आएंगे कुछ यहाँ से 1, और अगला यहाँ पर 2, तो 2 और बढ़ गए हमारे। इसके बाद हमारे पास 2 और ऐड होंगे, और फिर और भी कुछ ऐड होने वाले हैं। वो ऐसे हैं जो तीनों फिगर को एक साथ मैच करने वाले हैं। मतलब यहाँ से जाएगा ये 1, अगला यहाँ से जाएगा 2, और एक यहाँ से जाएगा 3, तो 3 और आ जाएंगे, तो टोटल हो जाए हमारे कितने, 45। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर के अंदर कितने आ रहे हैं, 45। इसी तरीके की वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एवरीवन, कई सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 43 होंगे या फिर 45। तो चलिए आइए सीखते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। बेसिक के बारे में कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास इस फिगर को देखें तो 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3 बन जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 1 2 और 3 बन जाएंगे। 3 और 3 ऐड करने के बाद एक बड़ा सा बनेगा, उसको भी ऐड कर लेंगे तो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर 7। इस फिगर के अंदर जो ट्रायंगल्स आएंगे वो टोटल आएंगे कितने, 11। वो कैसे, यहाँ से भी 3, इधर से 3 और यहाँ से 3, तो टोटल हो गया 9, और 2 आएंगे बड़े वाले। ठीक है भाई, तो टोटल यहाँ पर हो गए हमारे कितने, 11। अब इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमको मिलने वाले हैं 7 ट्राइंगल्स। सेम एज इट इज यहाँ पर ही मिलने वाले हैं 7 ट्राइंगल्स। अगले में मिलेंगे हमें 11 ट्राइंगल, और उसके बाद ही फिर से मिलेंगे 11। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 36। अब हमारे पास आने वाले हिडन ट्राइंगल, वो कहाँ पर दिखेंगे उनको देख लेते हैं। तो बेटा एक यहाँ से एक, यहाँ पर एक 2, सेम एज इट इज यहाँ पर एक और यहाँ पर 2, तो 4 और ऐड ऑन कर देंगे तो हो गए हमारे कितने, 40। अभी भी और हमारे पास हिडन ट्राइंगल्स हैं, जो बाकी फिगर्स को ऐड ऑन करेंगे वो आएंगे यहाँ से 1, और अगला यहाँ पर 2, तो 2 और बढ़ गए हमारे। इसके बाद हमारे पास 2 और ऐड होंगे, और फिर और भी कुछ ऐड होने वाले हैं। वो ऐसे हैं जो तीनों फिगर को एक साथ मैच करने वाले हैं। मतलब यहाँ से जाएगा ये 1, अगला यहाँ से जाएगा 2, और एक यहाँ से जाएगा 3, तो 3 और आ जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे कितने, 45। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर के अंदर कितने आ रहे हैं, 45। इसी वो पता क्या, हेलो एवरीवन, कई सारे वो पता क्या, व्हाट इज फिगर काउंटिंग का ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया था, जहां पर बताना है इस फिगर के अंदर ट्रायंगल कितनी होंगी। पहले देख लो इस फिगर के अंदर कंपोनेंट हैं कितने, और उन कंपोनेंट से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, पांचवां ये बना, छठा ये बना, सातवां ये बना, और आठवां ये बना। तो कुल मिलाकर आप कहेंगे कितने ट्रायंगल हो गए, 8 ट्रायंगल तो आपके ये हो गए। अब दो दो कंपोनेंट को मिलाकर, ये वाला जो कंपोनेंट है इससे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। अब दो दो कंपोनेंट से मिलाकर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, 2 और 3 को मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है, 3 को 4 के साथ मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है, 5 को 6 के साथ मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है, और आपका 6 को 7 के साथ मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 4 ट्रायंगल आपके ही हो गए। अब बारी आई 3-3 कंपोनेंटों को जोड़कर देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहां पर आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि एक तो आपका बन रहा है 1 2 3 को मिलाकर, ठीक है ना, एक आपका बन रहा है 4 5 और 9 को मिलाकर, और एक आपका बन रहा है 6 7 और 8 को मिलाकर।
ठीक है ना, तो 3 ये हो गए, तो मेरे हिसाब से कितने आ गए आपके 15। अब आपको कंफर्म करना है कि आंसर 15 होगा या 16। काउंटिंग का ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया था, जहां पर बताना है इस फिगर के अंदर ट्रायंगल। पहले तो आप ये देख लो इस फिगर के अंदर कंपोनेंट हैं कितने, और उन कंपोनेंट से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, पांचवा ये बना, छठा ये बना, सातवां ये बना और आठवां ये बना। तो कुल मिलाकर आप कहेंगे कितने ट्रायंगल हो गए, 8 ट्रायंगल तो आपके ये हो गए। अब दो दो कंपोनेंट को मिलाकर, ये वाला जो कंपोनेंट है इससे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। अब दो दो कंपोनेंट से मिलाकर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, 2 और 3 को मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है, 3 को 4 के साथ मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है, 5 को 6 के साथ मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है, और आपका 6 को 7 के साथ मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 4 ट्रायंगल आपके ये हो गए। अब बारी आई 3-3 कंपोनेंटों को जोड़कर देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहां पर आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि एक तो आपका बन रहा है 1, 2, 3 को मिलाकर, ठीक है ना, एक आपका बन रहा है 4, 5 और 9 को मिलाकर, और एक आपका बन रहा है 6, 7 और 8 को मिलाकर, ठीक है ना। तो 3 ये हो गए, तो मेरे हिसाब से कितने आ गए आपके 15। अब आपको कंफर्म करना है कि आंसर 15 होगा या 16। फिगर काउंटिंग का ये क्वेश्चन औरत हमेशा हेलो स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी हमें देखने को मिलता है तो हम इसे जल्दी नहीं कर पाते, कई सारी समस्याएं आती हैं। क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, क्या आप इसे इन शॉर्ट में बता दीजिए ताकि हम एग्जाम इसे जल्दी से अटेंड कर सके, और कई बार ये हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बेटा चलो इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले आप इसकी कर लीजिए नंबरिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसके अकॉर्डिंग आप लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है भाई। अब 1 के सामने हम फिर से एज इट इज 1 लिख देंगे। अब हम इसका सम करके लिखेंगे, यहाँ पर 3, इसका सम करके लिखेंगे तो यहाँ पर 6, इसका सम करके लिखेंगे 10 और इसका सम करके लिखेंगे 15, ठीक है भाई। यहां तक आगे हमारे 15। अब हमें क्या करना है, इन सभी को कर लेना है ऐड, 1 + 3 + 6 + 10 और +15। तो इसे हम ऐड करके निकालेंगे, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 3 4 हो जाएगा, 10 के बाद 10 और ऐड करेंगे 20 एंड देन 15। तो ये हमारे हो गए बेटा कितने, 35। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर इसको क्रॉस करना है, इसे टिक करना है, इसे क्रॉस करना है, इसे टिक करना है और इसे क्रॉस करना है। जिनको हमने टिक किया हुआ है उन्हें हम फिर से ऐड कर लेंगे। तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। यहां पर 13 को हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। अगर इसी तरीके के क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू भाई ये सब हाय करण। हाय भाई, अपनी मर्सिडीज में कॉलेज जा रहे हो? इतनी अच्छी सड़कों पर साइकिल भी कार की तरह चलती है और इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है। ओके, तो कॉलेज में मिलते हैं। मन में डाउट आ रहा था कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो सर हम कर नहीं पाते, हम इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकते हैं, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम सीख जान लेते हैं। वो क्या है कि यहाँ पर अगर आपके सामने कोई ऐसा फिगर है तो इसको 1, 2 और टोटल इसका करेंगे तो आ जाएगा टोटल कितना, 3। सेम एज इट इज अगर यहाँ को देखें तो 1, 2, 3 और 4, और इस 4 का कर देंगे हम जस्ट डबल, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8। सेम यही चीज हम इस क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि इस सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 आएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो टोटल 3 मल्टीप्लाई अगर हम 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 12। अब अगर हम इस मिडिल वाले फिगर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने निकल के आ रहे हैं, नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 का डबल हो जाएगा मतलब 16। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारे हिडन ट्रायंगल्स को काउंट करना है। वो क्या होंगे, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे अगर एक ये और एक ये, अगर 2 इस तरफ दिख रहे हैं तो 2 आपको इस तरफ भी दिखेंगे, 2 इस तरफ भी और 2 इस तरफ भी, तो टोटल हो जाएंगे 8। तो टोटल यहाँ पर हो गए कितने, 36। तो इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 30। हेलो एवरीवन, कई सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा था कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो सर हम कर नहीं पाते, हम इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकते हैं, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। वो क्या है कि यहाँ पर अगर आपके सामने कोई ऐसा फिगर है तो इसको 1, 2 और टोटल इसका करेंगे तो आ जाएगा टोटल कितना, 3। सेम एज इट इज अगर यहाँ को देखें तो 1, 2, 3 और 4, और इस 4 का कर देंगे हम जस्ट डबल, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8। सेम यही चीज हम इस क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि इस सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 आएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और 3। तो टोटल 3 मल्टीप्लाई अगर हम 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 12। अब अगर हम इस मिडिल वाले फिगर के बारे में डिस्कशन, यहाँ पर हमारे पास कितने निकल के आ रहे हैं, नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 का डबल हो जाएगा मतलब 16। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारे हिडन ट्रायंगल्स को काउंट करना है। वो क्या होंगे, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे अगर एक ये और एक ये, अगर 2 इस तरफ दिख रहे हैं तो 2 आपको इस तरफ भी दिखेंगे, 2 इस तरफ भी और 2 इस तरफ भी, तो टोटल हो जाएंगे 8। तो टोटल यहाँ पर हो गए कितने, 36। तो इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 30। ध्यान
दोस्तों हमें इस फिगर के अंदर टोटल ट्रायंगल बताने, टोटल ट्रायंगल क्या होंगे, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4। उसके बाद काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, एक के सामने लिखोगे 1, एक में 2 जोड़ के 2 के सामने 3, फिर 3 और 6 में 4 जोड़ो और 10 लिखो। इन सभी का टोटल करेंगे तो ये आ जाएंगे 20। अब नीचे से स्टार्टिंग करनी है, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है। 1 और 6 कितने हो गए, 7। तो 7 और ऐड कर देंगे तो जो टोटल अपने पास ट्राइंगल आएंगे इस फिगर के अंदर वो कितना आएंगे, 27। दोस्तों हेलो साथियों, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बहुत परेशान थे कि सर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट नहीं कर पा रहे, कितने होंगे, 40 होंगे या 44 होंगे। तो आइए पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेटा देखो ये आपके सामने फिगर बना हुआ है, अगर यहाँ पर आप नंबर 1 2 3 4 तो बेटा यहाँ पर कितने बनेंगे, 8। सेम 1 2 3 4 इधर भी बनेंगे बेटा 8। तो टोटल यहाँ पर अभी तक कितने हो गए, 16। और 2 आपके सामने यहाँ पर क्या है बच्चा, हिडन है। क्या है, 2 आपके सामने यहाँ पर हिडन है। तो टोटल यहाँ पर कितने बन जाते हैं आपके, 18 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। इसी तरीके से जब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 2 ब्लॉक में बांटा गया है, मतलब फर्स्ट पार्ट में 18 और सेकेंड पार्ट में भी 18। तो 18 आपके हो गए बच्चा कितने, 36। अब 36 के बाद जो हिडन है ये बड़ा वाला ब्लॉक के हिसाब से जाएंगे। जैसे बड़े वाले ब्लॉक को हम देखेंगे तो यहां पर भी हमारे पास 8 निकल कर आएंगे, तो हो जाते हैं बेटा कितने, 44। तो इसका सही आंसर क्या है, 44। इस तरीके की और वीडियो चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो साथियों, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बहुत परेशान थे कि सर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट नहीं कर पा रहे, कितने होंगे, 40 होंगे या 44। यदि ऐसी आकृति आपके एग्जाम में आ जाए जिसमें ट्रायंगल गिनना है तो आप भी बहुत जल्दी गिन सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक तरीका। अब देखिए तरीका क्या है, अब कभी भी आपके सामने एक ट्रायंगल बना हो और मध्य से रेखा जा रहा हो तो क्या करना है, काउंटिंग। और काउंटिंग को आपस में जोड़ लेना, 1 और 2 कितना हो गया, यहाँ से 3। अब यही आपको आगे फॉलो करना है। देखिए यहाँ से 3 इसमें से हुआ, 3 यहाँ से हुआ और 3 यहाँ से हुआ, तो कितना हो गया, 9। उसी प्रकार से अंदर से 3 3 और 3 फिर से 9 हुआ तो कितना हो गया, 18। ठीक है, अब देखिए अब आपको जोड़ना है बड़े वाले काउंटिंग, एक जो अंदर वाला 1 और एक आपका सबसे बड़ा वाला, यहाँ से देखिए कितने, एक ये वाला हो गया और एक आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो 3 और आपको मिले, 3 और मिल गए। तो यहाँ से देखिए 9 9 18 प्लस 3, यहाँ से कितना हो गया, 21। तो इसमें कितने ट्रायंगल है, 21। ऐसी और आकृति से जुड़ने के लिए जल्दी से ज्वाइन करें, संकल्प करिए विजय। राधे साथियों, यदि ऐसी आकृति आपके एग्जाम जाए जिसमें ट्रायंगल गिनना है तो आप भी बहुत जल्दी गिन सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक तरीका। अब देखिए तरीका क्या है, अब कभी भी आपके सामने एक ट्रायंगल बना हो तो आपको क्या करना है, काउंटिंग। और काउंटिंग को आपस में जोड़ लेना, 1 और 2 कितना हो गया, यहाँ से 3। अब यही आपको आगे फॉलो करना है। देखिए 3 इसमें से हुआ, 3 यहाँ से हुआ और 3 यहाँ से हुआ, तो कितना हो गया, 9। उसी प्रकार से अंदर से 3 3 और 3 फिर से 9 हुआ तो कितना हो गया, 18। ठीक है, अब देखिए अब आपको जोड़ना है बड़े वाले काउंटिंग, एक जो अंदर वाला 1 और एक आपका सबसे बड़ा वाला, यहाँ से देखिए कितने, एक ये वाला हो गया और एक आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो 3 और आपको मिले, 3 और मिल गए। तो यहाँ से देखिए 9 9 18 प्लस 3, यहाँ से कितना हो गया, 21। तो इसमें कितने ट्रायंगल है, 21। ऐसी और आकृति से जुड़ने के लिए जल्दी से ज्वाइन करें, संकल्प करिए। इस टाइप के फिगर में अगर आपसे बोले रेक्टेंगल काउंट करो, यहाँ पर एक कंडीशन है, रो और कॉलम सेम नहीं है। ठीक, यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3, तो ऐड करो तो रो को, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया, 6। अब यहाँ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 4 ये 4 तक ऐड कर दो तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब दोनों ही कर दो मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसमें 60। इस टाइप के फिगर में अगर आपसे बोले रेक्टेंगल काउंट करो, यहाँ पर एक कंडीशन है, रो और कॉलम सेम नहीं है। ठीक, यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3, तो ऐड करो तो रो को, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया, 6। अब यहाँ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 4 ये 4 तक ऐड कर दो तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब दोनों ही कर दो मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसमें कितना रेक्टेंगल है, 60। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज देखते हैं ट्रायंगल को काउंट करने की बहुत अच्छी ट्रिक। अगर आपको इस तरह के फॉर्मेट में ट्रायंगल मिल जाएं और आपको काउंट करने के लिए बोल दिया जाए कि कितने टोटल ट्रायंगल्स होंगे तो कैसे काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 2, इसका मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो रही लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो जितने पार्ट में लाइन डिवाइड होगी उसी का क्यूब कर देंगे और आंसर आ जाएगा कितना, 8।
ठीक है, 2 का क्यूब मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी तो इसलिए 2 का क्यूब। अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी तो 3 का क्यूब। इसी तरह यहाँ पर देखो 1 2 3, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई तो 3 का क्यूब, कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा 27। इसी तरह से अगर इसमें आपको काउंट करने के लिए बोल दिया जाए कि ट्राइंगल कितने होंगे तो आप क्या काउंट करोगे, और ये आप कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज देखते हैं ट्राइंगल को काउंट करने की बहुत अच्छी। हेलो साथियों, अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबरिंग करो। यहाँ पर 1 1 1 1 1 और यहाँ पर 2, सेम यहाँ पर आएंगे 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 5। तो बेटा यहाँ कितने निकल कर आ रहे हैं? 5 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने निकल कर आ रहे हैं? 8 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके सामने? 9। यहाँ पर कितने आएंगे? फिर से 8 और यहाँ पर कितने आएंगे? 5। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन सबको फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 8 और 8 16। तो 16 और 10 कितने हो गए? 26 और 26 में 9 ऐड कर देंगे। 26 में 9 ऐड करते ही हमारे पास आ जाएंगे 35। तो बच्चा इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ रहे हैं? 35। इसी तरीके की और भी वीडियो सब्सक्राइब करें। आयतों की संख्या ज्ञात करना है इस चित्र में, तो उसके लिए हमें सिंपल सा तरीका, तो उसको क्या है यहाँ पे नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 और यहाँ से 1 लिखा है 2 3 4। अब इसको ऐड करना है यहाँ पे, तो 4 3 7 और 3 हो जाएगा 10 यहाँ पे आएगा, और ऐसे इसको भी ऐड कर लेंगे 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। और इस प्रकार आयतों की जो कुल संख्या होगी 10 और 10 का गुणा हो जाएगा, तो 10 गुणे 10 और ये आ जाएगा 100। आयतों की संख्या ज्ञात करना है इस चित्र में, तो उसके लिए हमें सिंपल सा तरीका, तो उसके लिए जो तरीका है वो क्या है, यहाँ पे नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 और यहाँ से 1 लिखा है 2 3 4। अब इसको ऐड करना है यहाँ पे, तो 4 3 7 और 3 हो जाएगा 10 यहाँ पे आएगा, और ऐसे इसको भी ऐड कर लेंगे 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। और इस प्रकार आयतों की जो कुल संख्या होगी 10 और 10 का गुणा हो जाएगा, तो 10 गुणे 10 और ये आ जाएगा 100। आयतों की संख्या ज्ञात करना है इस चित्र में, तो उसके हमें सिंपल सा तरीका, तो उसके लिए जो तरीका है वो क्या है, यहाँ पे नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 यहाँ से 1 लिखा है 2 3 4। हेलो दोस्तों, आज हम सीखें हाउ मेनी ट्रायंगल्स, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे आकृति दिखे तो आप कैसे उसको हल करेंगे। यानी कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर मैं एक ऐसा डंडा खींच दूँ तो कितने हुए दोस्तों? 1 और 2 हो गए। अगर 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना दोस्तों? 3 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ 1 2, यानी कि इस वाली आकृति में कितने बन रहे? 3 बन रहे। इसी तरह 1 2 इसमें भी 3 बन रहे, 1 2 इसमें भी 3 बन रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक इधर बन रहा और एक इधर, यानी कि 2 यहाँ बन रहे। इसी तरह 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे। तो गिन लो इनको, देखो 3 ने 2 5 ने 3 8 ने 2 10 3 13 14 15, तो हो गए, और एक पूरा मिलके एक और हो गया, यानी कितना हो गया? 16 ट्रायंगल हो गए। तो कौन सा सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों हमसे करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम सीखें हाउ मेनी ट्रायंगल्स, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे आकृति दिखे तो आप कैसे उसको हल करेंगे। यानी कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर मैं एक ऐसा डंडा खींच दूँ तो कितने हुए दोस्तों? 1 और 2 हो गए। अगर 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना दोस्तों? 3 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ 1 2, यानी कि इस वाली आकृति में कितने बन रहे? 3 बन रहे। इसी तरह 1 2 इसमें भी 3 बन रहे, 1 2 इसमें भी 3 बन रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक इधर बन रहा और एक इधर, यानी कि 2 यहाँ बन रहे। इसी तरह 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे। तो गिन लो इनको, 3 ने 2 5 ने 3 8 ने 2 10 3 13 14 15, तो 15 ट्रायंगल पे हो गए, और एक पूरा मिलके एक और हो गया, यानी कितना हो गया? 16 ट्रायंगल हो गए। तो कौन सा सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। देखिए इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीच में जो, अरे कितना भी बड़ा फिगर हो, बिना फॉर्मूले के चतुर्भुज, वर्ग और आयत की संख्या निकालेंगे। अब देखिए, जितने भी आयत होते हैं वो चतुर्भुजी होते हैं, अब जितने भी वर्ग हैं वो भी सारे चतुर्भुजी होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ चतुर्भुज की संख्या निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको करनी होगी यहाँ रो में काउंटिंग। कैसे करेंगे? 1 2 3 4। अब आपको करनी होगी कॉलम में काउंटिंग 1 2 3 4। अब आपको इन रो के नंबर को ऐड कर देना है। इन सबका टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 10। अब कॉलम के नंबर को भी ऐड कर दो, इन सबका टोटल कितना आएगा? वो भी आएगा 10, और इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई।
कितना आएगा 100, यानी टोटल 100 चतुर्भुज है। अब निकालना है वर्गों की संख्या, तो 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब आप इन सबको कर दो ऐड, इन सबका टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 30। अब हमें निकालना है आयतों की संख्या, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा 70, यानी आयत कितने होंगे 70। अरे कितना भी बड़ा फिगर हो, बिना फॉर्मूले के चतुर्भुज वर्ग और आयत की संख्या निकालेंगे। अब देखिए जितने भी आयत होते हैं वो चतुर्भुजी होते हैं, अब जितने भी वर्ग हैं वो भी सारे चतुर्भुजी होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ चतुर्भुज की संख्या निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको करनी होगी यहाँ रो में काउंटिंग। कैसे करेंगे 1 2 3 4। अब आपको करनी होगी कॉलम में काउंटिंग 1 2 3 4। अब आपको इन रो के नंबर को ऐड कर देना है। इन सबका टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 10। अब कॉलम के नंबर को भी ऐड कर दो, इन सबका टोटल कितना आएगा, वो भी आएगा 10, और इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 100, यानी टोटल 100 चतुर्भुज है। अब निकालना है वर्गों की संख्या, तो 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब आप इन सबको कर दो ऐड, इन सबका टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 30। अब हमें निकालना है आयतों की संख्या, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा 70, यानी आयत कितने होंगे 70। अरे कितना भी बड़ा। देखो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे ज्यादा आपको इस प्रकार के ट्रायंगल के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है त्रिभुज की संख्या हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। देखें इस प्रकार के क्वेश्चन में हम त्रिभुज जल्दी से जल्दी किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो भी देखें, उसको हम जल्दी से आंसर दे सकते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। देखो 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये 3 तरफ से आपका 4 ही आएगा। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे 2n स्क्वायर माइनस का 5। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, n की वैल्यू है हमारे पास 4। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। अब देखो यहां पर 4 की वैल्यू यहां रखेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 होगा, और 32 में से हम 5 माइनस करेंगे तो मेरे दोस्त आपके प्रश्न का जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार की ट्रिक और देखने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ें RWA स्टेट एग्जाम से। थैंक यू, धन्यवाद। देखो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे ज्यादा आपको इस प्रकार के ट्रायंगल के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है त्रिभुज की संख्या हम किस प्रकार से फिगर क्लासिफिकेशन से जो है फिगर काउंटिंग का ये क्वेश्चन अभी CHSL के एग्जाम में पूछा गया था, जहां पर बताना है इस फिगर के अंदर ट्रायंगल कितनी है। तो फ्रेंड्स आज हम स्क्वायर काउंट करने के पैटर्न 2 के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है पैटर्न 2, जहां पर रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 रोज हैं और कॉलम 1 2 3 4 5 है। तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉलम को भूल जाना है, पहले इसको 4/4 बना लेना है। क्यों, हम पैटर्न 1 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे 4/4, 1 2 3 4 1 4। अब ये जो नंबर आया है इसी का हमें स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 का 9, 4 का 16, आपस में ऐड करेंगे कितना मिलेगा 30। ये पैटर्न 1 सॉल्व हो गया। अब जो एक्स्ट्रा कॉलम है इसको हमें नंबर देना है ऊपर से नीचे, 1 2 3 4, सबको ऐड करेंगे कितना मिलेगा 10। अब उस 10 को इस फाइनल आंसर में ऐड कर देते हैं, 30 प्लस 10 ये हो जाएगा 40, टोटल आंसर आएगा 40। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर काउंट करने के पैटर्न 2 के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है पैटर्न 2, जहां पर रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 रोज हैं और कॉलम 1 2 3 4 5 है। तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉलम को भूल जाना है, पहले इसको 4/4 बना लेना है। क्यों, हम पैटर्न 1 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे 4/4, 2 3 4 1 2 3 4। अब ये जो नंबर आया है इसी का हमें स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, आपस में ऐड करेंगे कितना मिलेगा 30। ये पैटर्न 1 सॉल्व हो गया। अब जो एक्स्ट्रा कॉलम है इसको हमें नंबर देना है ऊपर से नीचे, 1 2 3 4, सबको ऐड करेंगे कितना मिलेगा 10। अब उस 10 को इस फाइनल आंसर में ऐड कर देते हैं, 30 प्लस 10 ये हो जाएगा 40, टोटल आंसर आएगा 40। दोस्तों हमें इस फिगर के अंदर टोटल ट्रायंगल बताने, टोटल ट्रायंगल क्या होंगे, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4,
उसके बाद काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, 1 के सामने लिखोगे 1, 1 में 2 जोड़ के 2 के सामने 3, फिर 3 में 3 जोड़ो और 6 लिखो, और 6 में 4 जोड़ो और 10 लिखो। इन सभी का टोटल करेंगे तो याद आएंगे 20। अब नीचे से स्टार्टिंग करनी है, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है। 1 और 6 कितने हो गए? 7, तो 7 और ऐड कर देंगे तो जो टोटल अपने पास ट्राइंगल आएंगे इस फिगर के अंदर 47। दोस्तों हमें इस फिगर के अंदर टोटल ट्राइंगल बताने, टोटल ट्राइंगल क्या क्या है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे। अगर स्टार की शेप हो ऐसी तो देखो कितने ट्रायंगल होंगे, काउंट करते चलो। देखो 1, देखो ये रहा 1 2 3 5 6, अब देखो 6 तो ये हो गए, अब इसमें और है, देखो देखो ये रहा, दिख गया पूरा बड़ा ट्रायंगल, एक ये रहा, और ऐसे ही एक देखो ये रहा, प्लस एक और, तो कितने हो गए मिला के? इसमें 8 ट्रायंगल्स। अगर स्टार की शेप हो ऐसी तो देखते हैं इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, काउंट करते चलो। देखो 1, देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6, अब देखो 6 तो ये हो गए, अब इसमें और है, देखो देखो ये रहा, दिख गया पूरा बड़ा ट्रायंगल, एक ये रहा, और ऐसे ही एक देखो ये रहा, प्लस एक और, तो कितने हो गए मिला के? इसमें 8 ट्रायंगल्स। अगर स्टार की शेप हो ऐसी तो देखते हैं इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, काउंट करते चलो। देखो 1, देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6, अब देखो 6 तो ये हो गए, अब इसमें और है, देखो। अगर इस तरह का डायग्राम दे दिया जाए जिसमें वर्ग के बीच में क्या हो, प्लस हो, और पूछा जाए नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको काउंट करना है, रो को भी काउंट करना है और कॉलम को भी। यहाँ पर 1 और 2, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 और 1 2, दोनों को काउंट, 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर कर लेना है, और 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेना। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो 1 वर्ग है, एक 2 वर्ग है और 3 वर्ग है, और बीच में प्लस दिया हुआ है। 3 वर्ग है तो इसमें कितना हो जाएगा? कितना आया था? 5 आया था, तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 5 हो जाएगा, यानी इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और उसी प्रकार से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर इस तरह का डायग्राम दे दिया जाए जिसमें वर्ग के बीच में क्या हो, प्लस हो, और पूछा जाए नंबर ऑफ स्क्वायर, इस फिगर के अंदर टोटल कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल दी गई आकृति में कितने घन हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए उतने ही शानदार तरीके से इसे हल भी करते हैं। सबसे पहले हम इस आकृति में दोनों साइड से घनों पे नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से जो लास्ट वाली संख्या आ रही है उनका आपस में गुणा करते हैं। 4 × 4 = 16, 1 2 3 1 2 3, 3 × 3 = 9, 1 2 1 2, 2 × 2 = 4, 1 1, 1 × 1 = 1। इसको जोड़ते हैं, 30 आ गया। इस आकृति में कुल 30 घन है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दी गई आकृति में कितने घन हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए उतने ही शानदार तरीके से इसे हल भी करते हैं। सबसे पहले हम इस आकृति में दोनों साइड से घनों पे नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4। यही दोस्तों एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, देखिए दी गई आकृति में कितने आयत है, बताना है कि जो आकृति दिया गया इसमें आयत की संख्या कितनी है। तो इसको सिंपल तरीके से टिक से निकालते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 और 2, उसी प्रकार इधर नीचे के साइड में और इधर भी दोनों साइड में नंबरिंग करते हैं। 1 और कितना हो गया 2, अब इधर भी जोड़ते हैं और इधर भी जोड़ेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से भी इसको जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना? 3 हो गया। इधर जोड़ने पर कितना आया? 3 आया। उधर भी जोड़ने पर 3 ही आया, तो 3 × 3 हो जाएगा। 3 तरीके कितना? 9, यानी इसमें आयत की संख्या कितना निकल गया? 9, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ए में। यही दोस्तों एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, देखिए दिया है कि दी गई आकृति में कितने आयत है, बताना है कि जो आकृति दिया गया इसमें आयत की संख्या कितनी है। तो इसको सिंपल तरीके से टिक से निकालते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 और 2, उसी प्रकार इधर नीचे के साइड में और इधर भी दोनों साइड में नंबरिंग करते हैं। 1 और कितना हो गया? 2, अब इधर भी जोड़ते हैं और इधर भी जोड़ेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से भी इसको जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना? 3 हो गया। इधर जोड़ने पर कितना आया? 3 आया। उधर भी जोड़ने पर 3 ही आया, तो 3 × 3 हो जाएगा। 3 तरीके कितना? 9, यानी आयत की संख्या कितना निकल गया? 9, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ए में। यही दोस्तों एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, देखिए दिया इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो मेरे भाई बताओ, इस आकृति
में इजी सी ट्रिक आपको पता है, अगर आपको स्क्वायर काउंट करने हैं और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, जैसे 4 रो और 4 कॉलम है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट स्क्वायर काउंट करने की क्या ट्रिक है? 1 2 3 4 4 कॉलम, 1 2 3 4 4 रो, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बेटा इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर आपस में ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही हमारा आंसर होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। लेकिन मान लो अगर नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज अगर मान लो इक्वल नहीं है, तब हम स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं? वो भी ट्रिक आपको बहुत अच्छे से पता है। चलो एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इस ट्रिक का, ठीक है। मान लो कि 3 कॉलम है और 4 रो है, यहाँ इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करोगे? तो बेटा यहाँ कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 4, फिर प्लस करेंगे, दोनों नंबर में एक एक कम करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 3, फिर प्लस करेंगे, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करेंगे, 1 इंटू 2, और जैसे ही 1 आ जाए वही रुक जाओ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। इसमें भी सेम यही ट्रिक है, जैसे 4 इंटू 4 प्लस दोनों में एक एक कम करो, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस फिगर को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। पहले ये जो सेंटर वाली फिगर है, इस फिगर में टोटल स्क्वायर काउंट करो। ये जो सेंटर वाली फिगर है जिसमें 3 कॉलम है और 3 रोज है, मैंने रेड कलर से बाउंड कर दी, 3 कॉलम 3 रोज। तो बेटा अगर 3 कॉलम 3 रोज है तो यहाँ पे स्क्वायर कितने होंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और सम कितना हो गया? 9 और 4 13 और 1 14। तो भाई ये जो बीच वाला बॉक्स है इसमें टोटल 14 वर्ग हैं। बीच वाले में 14 में तो किसी में कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े वाले बॉक्स को ध्यान से देखना बेटा, अब बड़े वाले बॉक्स को ध्यान से देखना, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, इसको ध्यान से देखना कि बड़े वाले बॉक्स में कुल कितने वर्ग हैं। देखो अगर मैं बड़े वाले बॉक्स को ध्यान से देखूं तो इंडिविजुअल कितने स्क्वायर है? एक छोटा सा, देखो एक ये वाला स्क्वायर है, एक दूसरा ये वाला है 2, तीसरा यहाँ पे 3 और चौथा यहाँ पे 4। तो 4 तो ये है। इसके बाद जब मैंने बड़े बॉक्स पे ये छोटा बॉक्स रखा है तो ये भी तो स्क्वायर है, एक छोटा सा पार्ट ये वाला पार्ट, ठीक है, ये भी तो स्क्वायर है, एक ये भी तो स्क्वायर है और एक ये भी स्क्वायर है। तो भैया बड़े वाले में कितने जो हमने काउंट नहीं किए? 1 2 3 4 और 4 छोटे हैं, 5 6 8। तो ये 8 सभी को दिखाई दे रहे हैं। लेजर पेन से दिखा देते हैं इन 8 को, दोबारा से मैं लेजर पेन से इन 8 को दिखा देता हूँ। बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, ये जो 8 थे ना, इनको दोबारा से दिखाता हूँ। देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 तो ये है, 4 तो ये है। 4 के बाद 5 6 7 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन 8 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऐसे स्क्वायर हैं जो हिडन, जो हमें दिखाई नहीं दे, वो स्क्वायर भी हमें काउंट करने हैं, और वो भी बड़े बड़े स्क्वायर हैं हिडन। वो कौन कौन से हैं जरा आप उनको ध्यान से देखते हैं। देखो मैं रेड मार्कर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक स्क्वायर ये है जो हमने पहले काउंट नहीं किया था, एक ये वाला स्क्वायर है 2, ठीक है, एक नीचे से आ जाएगा 3 और एक यहाँ से आ जाएगा 4, और एक ये पूरा बड़ा हो गया 5। तो ये 5 स्क्वायर और हैं जो हमें काउंट करने थे, बस यही इसका आंसर है। इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो मेरे भाई बताओ इस आकृति में कितने वर्ग हैं? देखो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक स्क्वायर ये है जो हमने पहले काउंट नहीं किया था, एक ये वाला स्क्वायर है 2, ठीक है, एक नीचे से आ जाए। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है उसके लिए आपकी सीधी सी ट्रिक होती है कि आपके पास ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में से जितनी लाइनें जाएं उतनी लाइनें आप खींचिए और उन ब्लॉक्स को नंबरिंग करें 1 2 3 4 ऐसे करके, और फिर उन सबको ऐड कर लें। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसमें टोटल इनकी जो एडिशन आता है वो आपका होता है टोटल वहाँ पे ट्राइंगल्स। अब देखिए यहाँ पर भी बीच में मैंने 3 लाइन ली है और यहाँ भी 3 लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ 10 ट्राइंगल मिलेंगे। ऐसे ही 10 इसमें भी मिलेंगे, फिर 10 इसमें भी मिलेंगे। तो ये टोटल हो गए 30 ट्राइंगल अंदर ये वाले ऐसे कोनों पे जो हमारे पास बने हैं, और एक पूरा ये बड़ा बनेगा, इन सबको मिला के 31, और एक अंदर ये अकेला जो है 32। तो टोटल यहाँ देखा जाए तो 32 त्रिभुज मौजूद हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है उसके लिए आपकी सीधी सी ट्रिक, आपके पास ये एक त्रिभुज है। यूपी पुलिस 2024 के आज 23 अगस्त के पहली शिफ्ट के पेपर में ये घन को गिनने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न में कुल कितने घनों की संख्या होगी। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको एक विशेष पैटर्न के तहत गिना जाता है। देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके का घन जो दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें, देखिए सबसे नीचे वाला एक कोर में गिन लेते हैं। देखिए ये वाला जो घन है ये कितने घन है? ये 1 हो गया। ऐसे ही देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यानी नीचे यहाँ से हमें 3 घन दिखाई दे रहे हैं। अब 3 घन में, अब इसके बाद देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। टोटल अब तक इसे दिख गए कितने घन दिख गए? 6 घन दिख गए। अब 6 ये हो गए, 6 दूनी 12 ये होगा और 6 3 18 ये हो गए। यानी नीचे 18 घन हो गए। इसके बाद देखिए ऊपर अब ये वाले जो घन है देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5, और एक इसके ठीक नीचे वाला।
तो ये होगा 6। टोटल कितने घन हो गए? 18 और 6 24 घन। यानी इस पूरे की संख्या निकल के कितनी आ जाएगी? 24 घन। यूपी पुलिस 2024 के आज 23 अगस्त के पहली शिफ्ट ये घन को गिनने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न में कुल कितने घनों की संख्या होगी। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको एक विशेष पैटर्न के तहत गिना जाता है। देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके का घन जो दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें, देखिए सबसे नीचे वाला एक कोर में गिन लेते हैं। देखिए ये वाला जो घन है ये कितने घन है? ये 1 हो गया। ऐसे ही देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यानी नीचे यहां से हमें 3 घन दिखाई दे रहे हैं। अब 3 घन में अब इसके बाद देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। टोटल अब तक इसे दिखता है कितने घन दिख गए? 6 घन दिख गए। अब 6 ये हो गए, 6 दूनी 12 ये होगा और 6 3 18 ये हो गए। यानी नीचे 18 घन हो गए। इसके बाद देखिए ऊपर अब ये वाले जो घन है देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 और एक इसके ठीक नीचे वाला, तो ये होगा 6। टोटल कितने घन हो गए? 18 और 6 24 घन। यानी इस पूरे फिगर के लिए टोटल घनों की संख्या निकल के कितनी आ जाएगी? 24 घन। यूपी पुलिस 2024 के हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार की आकृति दे दिया जाए और पूछे इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी तो आप इसका आंसर चुटकियों में कैसे निकालेंगे? देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 इधर से करिए 1 और यहाँ 2। देखिए इसमें रो और कॉलम दोनों क्या है? बराबर है, तो कुछ नहीं करना, एक क्या कर, इनका वर्ग करके जोड़ देना है। तो वर्ग करिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 आएगा। 2 का वर्ग कितना आएगा? 4। तो 4 कितना हो जाएगा? 5। कितने वर्ग है इसमें? 5। ऐसे इसमें देखिए 1 2 3, इधर से देखिए 1 2 और 3। तो भाई इनका क्या करेंगे? वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो वर्ग करिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना? 9। आपको हम जोड़ेंगे कितना आएगा इसमें? 14। कितना आने? हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार की आकृति दे दिया जाए और पूछे इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी तो आप इसका आंसर चुटकियों में कैसे निकालेंगे? देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करना है आज उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब रीजनिंग क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? दिए गए चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 30 28 24 32। सही ऑप्शन का चयन कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें और ऐसी डेली रीजनिंग पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मास्टरमाइंड रीजनिंग क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? दिए गए चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं सर इसको सॉल्व। आज आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं कि ऐसा भी ट्रायंगल आएगा तो आप उसे आसानी तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो जब भी आपके सामने एक ट्रायंगल दिया जाए और उसमें कुल ट्रायंगलों की संख्या फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। कैसे? इधर से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, अगर ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करते हैं तो 1 से ये कितना हो जाएगा? 4। अब अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 तो इधर से भी 4 है। इधर से काउंट कर लो 1 2 3 4, हर एक तरफ से इसे काउंट करने पर कितना है? 4 है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली नंबरिंग करना है। कितने ट्रायंगल हैं? 4 हैं। 1 है 2 है 3 है 4 है। तो इस 1 को आपको 1 ही लिखना पड़ेगा। अब इस 1 में इस 2 को में इस 3 को ऐड करोगे 6 हो जाएगा। इस 6 में इस 4 को ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिंपली सबको करना है ऐड। तो 10 6 16, 16 3 आपका कितना हो जाएगा? 19 से कितना हो जाएगा? हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाले सबसे नीचे वाले नंबर को आपको छोड़ देना है। उसके बाद दूसरा नंबर लेना है, फिर तीसरा नंबर छोड़ देना है, फिर पहला नंबर लेना है। मतलब 1 में अगर 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7। उस 7 को आप टोटल नंबर में ऐड कर देना। तो 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27। मतलब इस ट्रायंगल में कुल कितने त्रिभुज हैं? 27 है। ऐसे बड़े ये में कितने त्रिभुज हैं ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम आपको फाइंड करके बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर आप ज्ञात करना होगा तो 1 2 3 4 इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से नहीं याद करके सबसे पहले आप क्या करना है, नीचे जितनी खाने हैं उसको देख लीजिए। 1 2 3 4 इसको जोड़ लीजिए। 1 + 2
प्लस 3 प्लस 4, तो आ जाएगा टोटल कितना 10। फिर क्या करना है, जितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं 1 2 3, जितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं उसको 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो टोटल आ जाएगा 30। ये आपकी जितने त्रिभुज हैं 30 आंसर आ गया आपका। You guys always पहला ही क्वेश्चन दमदार लेके आया हूं। यहां पर करना क्या है दोस्तों, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको पता करना है। अगर काउंट करने जाओगे दोस्तों तो पेपर ही छूट जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके लिए मैजिकल ट्रिक लेके आया हूं। करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहां पर जो दिया है वो ऊपर, तो यहां पर नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें अभी तक 9 नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल गए, राइट। लेकिन दोस्तों आप देखोगे ये 3 4 देखोगे तो 3 4 को अगर ज्वाइन करने पर और एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। कैसे, आपको बताया था मैंने पहले वीडियो में कि इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है तो 1 + 2 मतलब यहां पर क्या होगा, 3 ट्रायंगल होगा। एक ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल होंगे। तो यहां पर भी 3 और 4 आकर और एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और यहां पर भी 6 और 7 को प्लस करने पर 6 + 7 13 नहीं, 6 और 7 दो ट्रायंगल को जोड़ देंगे अगर, तो एक बड़ा ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसे कहेंगे ट्रायंगल और फॉर्म हो गया। टोटल कितने हो गए, यहां पर 9, एक 10 और एक 11, तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब सेम डिजाइन नीचे भी है, देखिए ये वाला डिजाइन सेम डिजाइन है, तो यहां पर भी क्या होगा, 11 नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। तो अभी तक कितना मिल गया हमें, 11 + 11 कितना होगा, 11 + 11 22 नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल गए हैं। अब और भी ट्रायंगल है यहां पर, क्योंकि देखिए यहां पर बीच में जो दिया हुआ है यहां से भी आपको ट्रायंगल निकालना होगा। तो यहां पर नंबर करता हूं, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल गए, राइट। अब और देखोगे अगर तो ये 6 के अलावा और भी ट्रायंगल है, कहां पर छुपे हैं वो हमें ढूंढना है। तो देखोगे 1 और 2 इन दोनों को जोड़ दोगे, मतलब दो ट्रायंगल को अगर क्लब करोगे अगर, तो और एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। यहां पर भी देखोगे और एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो यहां पर और 2 हो गए। यहां पर भी देखोगे अगर इस तरह से देखोगे, तो एक ट्रायंगल हो गया। यहां से देखोगे तो और एक ट्रायंगल हो गया, तो यहां पर भी 2 ट्रायंगल और हो गए। तो 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा, तो यहां पर +4 और एक ट्रायंगल है और 2 ट्रायंगल है। कहां पर देखिए, यहां पर एक बड़ा सा ट्रायंगल यहां से लेकर ये रहा, और एक उल्टा होगा यहां से लेकर ये रहा, तो और 2 ट्रायंगल हो गए। तो यहां पर +2 लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, तो 4 कैरी 1, तो यहां पर 2 + 1 3, तो 34 नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। पहला ही क्वेश्चन दमदार लेके आया हूं। यहां पर करना क्या है दोस्तों, इस फिगर में ये आपके पति हैं? जी। तो मैं गलत किया, और ये प्रश्न एसएससी सीपीओ 2025 की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर आपको बताना था कि दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज कितने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चतुर्भुज गिनने के तरीके पता होना चाहिए, तो यहाँ पर तरीका समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल को गिनेंगे, तो सिंगल हमें यहाँ पर 6 दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 2 को मिलाकर गिनेंगे, तो यहाँ से 1 बनेगा, यहाँ से दूसरा बनेगा, यहाँ से तीसरा बनेगा, यहाँ से चौथा बनेगा। इधर से देखेंगे तो 2 को मिलाकर एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, तो टोटल यहाँ पर 2 को मिला के हमें यहाँ पर 7 देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 3 को देखेंगे, तो 3 को एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, तो 3 में हमें यहाँ पर 2 देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 4 को मिलाकर देखेंगे, तो एक हमारा यहाँ से बनेगा, एक हमारा यहाँ से बनेगा, तो 4 के हमें यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। और यहाँ पर 6 को मिलाकर देखेंगे, तो यहाँ पर 6 को मिलाकर 1 ही बन रहा है, और यहाँ पर हम सभी को टोटल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 18 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब इसी तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इस प्रश्न को काफी सारे स्टूडेंट ने गलत किया, और यह प्रश्न एसएससी सीपीओ 2025 की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर आपको बताना था कि दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज कितने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चतुर्भुज गिनने के तरीके पता होना चाहिए, तो यहाँ पर तरीका समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल को गिनेंगे, तो सिंगल हमें यहाँ पर 6 दिख रहे हैं।